हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल्स कंपाउंड। तो देखिए, इस टॉपिक में अपन कुछ ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड देखेंगे। तो देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड जो अपन लेंगे वो कुछ इस तरह के अपन लेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड है और इस कार्बन से 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, R1, R2 एंड R3। कुछ इस तरह के अपन कार्बोनाइल कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन अपन देख पाएंगे। तो देखिए, इस ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड में अपन ये देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये क्या है कि कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है। ओके, कायरल कार्बन है। और जब इसके रिएक्शन में किसी भी रिजेंट के साथ कराता हूँ, एडिशन रिएक्शन इसकी करवाते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल से अपन जो एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने को इतना पता है कि न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है वो यहाँ पे अपने को जुड़ता है, यहाँ पे अपने को एडिशन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल अपने को यहाँ पे एडिशन होता है। अब अपने को ये देखना है कि ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे, ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड के ये जो कार्बन है इस कार्बन पर मतलब ये वेज से अटैक करेगा या फिर डैश से अटैक करेगा, मतलब ऊपर से अटैक रहेगा या फिर नीचे से ये अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए अपन ये चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्रुप्स लगे हैं R1, R2 एंड R3, ये कायरल सेंटर है, मतलब एक तरह से अपन देखें कि डाइस्टियोटोपिक कंपाउंड है, और यहाँ पे जो बनने वाले कंपाउंड होंगे वो डाइस्टीरियोमर्स बनेंगे। डाइस्टीरियोमर्स मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कंपाउंड से रिएक्ट करके, देखिए इस कंपाउंड से रिएक्ट करके यहाँ पे अपन एज इट इज लिख देंगे, ये R1, ये R2 है अपना, और ये R3 है। ओके, और ये न्यूक्लियोफाइल है, कौन सी स्टीरियो के साथ इस पे जुड़ेगा, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऑक्सीजन से कौन सी स्टीरियो के साथ जुड़ेगा, मतलब ये वेज से होंगे या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक वेज पे होगा, ऊपर से होगा, या फिर नीचे से होगा। मतलब इसी बेस पे अपन बोल देंगे ये जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या बनता है अपना, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स बनता है। ये अपना बनता है पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। अब देखिए, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स जब बनता है तो एक प्रोडक्ट मेजर बनता है और एक प्रोडक्ट क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो इसी कंपाउंड को, इसी डाइस्टीरियोमर्स में अपन ये पता करेंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है। इस चीज़ का पता करने के लिए, इस चीज़ का आइडेंटिफाई करने के लिए अपन मतलब कुछ रूल्स को अपन देखेंगे कि किस किस रूल से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स है ये एज ए मेजर प्रोडक्ट, एज ए मेजर प्रोडक्ट, एज ए मेजर प्रोडक्ट अपने को देखना है। और ये मेजर प्रोडक्ट अपन फॉलोइंग 3 रूल से अपन देख पाएंगे, और वो रूल्स है अपने, एक इसमें फर्स्ट है क्रेम्स रूल्स, जिसका आपने नाम सुना होगा, क्रेम्स रूल्स या क्रेम्स मॉडल बोल सकते हैं। दूसरा इसमें फाल्किन मॉडल, फाल्किन एन मॉडल, फाल्किन एन मॉडल। और तीसरा अपन देखते हैं इसमें किलेसन मॉडल। थर्ड अपन देखेंगे किलेसन मॉडल। देखिए, यहाँ पे अपन जो क्रेम्स रूल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो क्रेम्स रूल्स जो अपने को आइडेंटिफाई करता है वो सारी चीज़ें फाल्किन एन मॉडल अपने को आइडेंटिफाई कर देता है। तो अपने को फाल्किन एन मॉडल और किलेसन मॉडल अपने को पढ़ने हैं, अप्लाई करने हैं। देखिए, इस क्लास का मेन मकसद अपना यही रहेगा कि अपन किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर ले। फॉर जो मॉडल्स है, अपने को मॉडल्स इतना पढ़ना मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस मॉडल से अपने ज़रूरी यह है कि इस मॉडल से अपन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर पाए। तो अपने को किसी भी जो भी कंपाउंड अपने को दे के रखेंगे, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड अपने को दे के रखेंगे, उस कार्बोनाइल कंपाउंड को देख करके अपने को उसमें ये पता करना है कि इसमें फाल्किन मॉडल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर किलेसन मॉडल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आपको बता दिया जाएगा फाल्किन मॉडल में अपने को इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है और किलेसन मॉडल में अपने को इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 2 बातें अपने को मेन फोकस करनी है आज के लेक्चर्स में। और जितने भी क्वेश्चन अपन देखेंगे मतलब 8-10 क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब
ऑफ टॉपिक है, अपने को मतलब एक तरह से अंदाजा भी नहीं रह पाता है कि मतलब कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि तो देखो अपने स्टीरियो काफ़ी स्टीरियो पड़ी है, ठीक है। कार्बोनिल्स कंपाउंड की जब भी बात आ जाती है, एडिशन रिएक्शन की जब भी बात आ जाती है कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो अपने को दिमाग में अपने ऑटोमेटिक ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं फॉल्किन एन मॉडल और किलेसन एन मॉडल ये भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें अपने को पता करनी है कि जो दिया गया कंपाउंड है उस पे कौन सा मॉडल अप्लाई होगा और उस मॉडल से किस तरह से अपन प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके है, क्लियर है यहाँ तक। और ये चीज़ें अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड पे ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, सारे कार्बोनाइल कंपाउंड की बात नहीं कर रहा मैं, जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड में जब भी प्रोडक्ट बनते हैं वो पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स बनते हैं। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो अपन इन रूल से देखेंगे, फॉल्किन एन मॉडल से और दूसरा किलेसन मॉडल से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपन इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी कंपाउंड में कौन सा मॉडल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, चलते हैं, अपने को क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या स्टेप अपने को मतलब फॉलो करने हैं, वो स्टेज अपन देखते हैं। देखिए तो मैं बात करता हूँ जो कंपाउंड है, सपोज कीजिए अपने पास ये कंपाउंड है, ये लीजिए यहाँ पे एक्स ग्रुप, ये वाई ग्रुप है एंड ये जेड ग्रुप है, ठीक है। मतलब कार्बन जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले अपने को देखना है कि ये जो कंपाउंड है इस कायरल कंपाउंड में कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, हेटेरो एटम, हेटेरो एटम। और हेटेरो एटम की पहचान अपन कहाँ से देखेंगे, अपन देखेंगे यहाँ से कि जो कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर से जो जुड़े हुए ग्रुप है एक्स वाई एंड जेड, इस ग्रुप में कोई भी अगर एक एटम अगर हेटेरो एटम होता है या फिर नहीं होता है, तो इस कैटेगरी में सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है कि कंपाउंड के कायरल सेंटर पे हेटेरो एटम चेक करना है। और ये हेटेरो एटम हो भी सकता है, मतलब ये हेट्रोएटम नो नहीं भी हो सकता, और हेट्रोएटम यस बिल्कुल हो भी सकता है। तो देखिए जब हेट्रोएटम नहीं होता है तब अपने को क्या करना है, और जब हेट्रोएटम होता है तब अपने को क्या करना है, ये दोनों चीज़ें आपके सामने फेस होनी चाहिए। तो देखिए जब हेट्रोएटम नहीं होता है तो अपने को क्या करना है, फॉल्किन एन मॉडल यूज करना है, ठीक है। यूज फॉल्किन एल मॉडल, फॉल्किन एन मॉडल। कब, जब हेट्रो एटम अपसेंट होता है, जब अपने को फॉल्किन एन मॉडल यूज करना है। और जब हेट्रो एटम प्रेजेंट है, जब हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो अपने को क्या करना है, इस हेट्रो एटम की नेचर को चेक करना है, ठीक है। चेक द नेचर ऑफ हेट्रो एटम, नेचर ऑफ हेटेरो एटम, इसकी नेचर को चेक करना है, ठीक है। अब ये किस किस तरह के हेट्रोएटम हो सकते हैं, देखिए एक हेट्रोएटम होता है अपना, एक हेट्रोएटम होता है जहाँ पे क्या होता है, जो भी हेट्रोएटम है वो गुड लिविंग ग्रुप हो। कैसे हो, गुड लिविंग ग्रुप हो, मतलब आपको लिविंग ग्रुप दिख जाएंगे, गुड लिविंग ग्रुप। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन है, आयोडीन, OTS हो गया अपना, OBS हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, OMS हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये क्या आपने गुड लिविंग ग्रुप है। तो हेट्रो एटम की दो कैटेगरी अपन ने बताई है कि एक हेट्रो एटम गुड लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, और जब हेट्रो एटम गुड लिविंग ग्रुप होते हैं तो अपने को हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा देखिए आगे मैं इसकी चर्चा कर लूँगा, और बेटर यही है आप बिल्कुल इसको आप एक बार थोड़ा सा इस ये जो मैं भी आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखो, याद करो। यहाँ पे अपने को रिएक्शन करवानी है, SN2 रिएक्शन करवानी है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म करवानी है। और अगर हेट्रो एटम गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, नॉट गुड लिविंग ग्रुप, जब हेट्रो एटम कैसे हो, नॉट गुड लिविंग ग्रुप हो, गुड लिविंग ग्रुप हो, नॉट गुड लिविंग ग्रुप हो, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे अपना हो गया, जैसे OMe हो गया, ठीक है, SMe हो गया, OSI R3 हो गया, ओके, जैसे कि अपना हो गया NR2 हो गया, जैसे कि अपना
POPH हो गया, इस तरह के जो भी हेट्रो एटम है वो क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं। अगर इस तरह के हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो अपने को क्या करना है, इन हेट्रो एटम पे जो मेटल का किलेशन है वो चेक करना है। अब अपने को एक चीज और चेक करनी है, मेटल किलेशन। मेटल किलेशन, अब मेटल किलेशन एक तो ऐसे रीजेंट होते हैं जो मेटल किलेशन देते हैं, और एक होते हैं जो नहीं देते हैं। मतलब एक तो होते हैं अपने नो और दूसरे होते हैं अपने यस। ठीक है, मेटल किलेशन मतलब ये एक तो होते हैं जो मेटल किलेशन देते हैं यस, और जो मेटल किलेशन नहीं देते हैं नो। ठीक है, और ऐसे रीजेंट जो मेटल किलेशन नहीं देते हैं उसमें अपने को हमेशा फॉल्किन एन मॉडल यूज करना है। ठीक है, फॉल्किन एन मॉडल यूज करना है, यूज फॉल्किन एन मॉडल। क्लियर है। और जब किलेशन देते हैं, और किलेशन कौन कौन से दे सकते हैं इसका भी अपने को पता होना चाहिए, कि जैसे किसी रीजेंट में, ठीक है, मेटल किलेशन ये अपन बात कर रहे हैं, एक तरह से रीजेंट की बात कर रहे हैं। किसी भी रीजेंट में मेटल किलेशन कब होगा, देखिए मान लीजिए रीजेंट में Mg+2 आयन है, ठीक है, या फिर जैसे Mg+2 का अपन RMgX ले सकते हैं, दूसरा अपन R2Mg ले सकते हैं, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए Cu+2 आयन है, ठीक है, इसी तरह से Ti+4 आयन है, इसमें सेरीनियम आयन है, मैग्नीज+2 है, एल्यूमिनियम+3 है। ठीक है, इस तरह का कोई भी रिजेंट होगा जिनमें ये आयन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे अपने को, और कभी कभार जैसे मतलब इसको आप ध्यान रखना, Li+1 को ये मतलब ऑलमोस्ट अपना अपन इसमें किलेशन नहीं मानते हैं, नो किलेशन। लेकिन एक मैं ऐसा केस बताऊंगा आपको जहां पे अपने को किलेशन करना है, ठीक है, अदरवाइज आपको नो किलेशन करना है, ये वाला करना है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें, ऐसे रीजेंट जिसमें ये आयन प्रेजेंट हो, उसमें अपने को किलेशन मॉडल यूज करना है। ठीक है, इसमें जो यूज करेंगे वो कौन सा मॉडल यूज करेंगे, किलेशन मॉडल यूज करेंगे, किलेशन मॉडल यूज करेंगे। अब देखिए एक काम की बात मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपने क्या क्या किया है, अपने स्टूडेंट ये अप्लाई किया है कि ये जो XYZ ग्रुप जुड़े हुए हैं कायरल सेंटर पे, सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है हेट्रो एटम। अगर हेट्रो एटम नहीं है, किसी भी एक कोई भी एक ग्रुप है, कोई भी एक एटम है जिसमें हेट्रो एटम नहीं है, तो अपने को फॉल्किन एन मॉडल यूज करना है। क्लियर है। और अगर हेट्रो एटम है, यस, तो अपने को क्या करना है, तो अपने को उसकी नेचर चेक करनी है, और नेचर अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो अपने को SN2 रिएक्शन करवानी है। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये अपने पास कोई है, और यहाँ पे मान लीजिए Cl है, ये R है, ये हाइड्रोजन है। तो अपने को क्या करना है स्टूडेंट, जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो SN2 रिएक्शन अपने को करवानी है। मतलब ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे जुड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ओनली किसमें, यहाँ पे SN2 है, बाकी सब में जैसे फॉल्किन एन मॉडल है, यहाँ पे भी कौन सी है, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये अलग अलग मॉडल से हो रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन देख रहे थे कि नेचर ऑफ हेट्रोएटम चेक करेंगे। अगर नॉट गुड लिविंग ग्रुप है, जैसे कि अपने ये वाले ग्रुप है, तब अपने को रीजेंट, दिया गया रीजेंट चेक करना है कि वो किलेशन करता है या नहीं। किलेशन, ऐसे आयंस होंगे तब किलेशन होगा, और जब किलेशन होगा तो अपने को किलेशन मॉडल यूज करना है, और जब ऐसे आयन प्रेजेंट नहीं है तो उसमें किलेशन अब्सेंट होगा, नो, तब अपने को फॉल्किन एन मॉडल यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक। एक फॉर्मेटिंग है, अपने दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो चले आगे। हाँ, ज़्यादा इस चीज़ को आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये ऐसा क्यों होता है, आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। देखना, छोटी सी बात ये कि एक एग्जाम्पल अपना, ठीक है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, मतलब इसकी, ये गुड लिविंग ग्रुप है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स है इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और इसी की वजह से न्यूक्लियोफाइल्स इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा, और इस वाले एटम पे अटैक करेगा, तब ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इसीलिए SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। जबकि
जबकि क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर गुड लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, सपोज कीजिए ऐसे कोई ग्रुप है, आर है, पी एच है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कोई गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, या फिर देखिए ओ आर है, यहाँ पे कोई गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है इस पाई, ये देखिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इसके एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग भी होंगे, इसकी एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पे अटैक करेंगे, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पे अटैक करेगा। और कार्बोनिल कंपाउंड पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो उसको अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, याद रखो तो बेटर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब चलिए, एक चीज़ अपन ने क्लियर कर ली। दूसरी बात अपने सामने ये आती है कि कुछ कंपाउंड्स में फॉल्किन एन मॉडल से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ कंपाउंड्स में अपने को किलेसन मॉडल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन ये है क्या, फॉल्किन एन मॉडल से अपन क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, अपन अप्लाई कर देंगे, लेकिन अप्लाई किस तरह से करेंगे वो चीज़ें अपन यहाँ पे अपन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में फॉल्किन एन मॉडल। हाँ, क्रेम्स रूल है, फॉल्किन एन मॉडल को फॉलो करता है कंप्लीटली, हाँ, तो उसको अपने को बिल्कुल नहीं देखना है। फॉल्किन एन मॉडल है एक तरह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो क्रेम्स रूल है एक तरह से प्रीवियस बोल सकते हैं अपन, वो कॉन्सेप्ट है। तो काफ़ी चीज़ें ये एडवांस अपने को देता है फॉल्किन एन मॉडल, ठीक है। तो अपन यही चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे फॉल्किन एन मॉडल, फॉल्किन एन मॉडल। तो देखिए फॉल्किन एन मॉडल, आपको मैं एक चीज़ सिखाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे। मतलब एक तरह से आपको मॉडल नहीं पढ़ाया जाएगा, एक तरह से आपको बताया जाएगा कि इसकी ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक्स देखिए, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड अपने को देंगे, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड अपने को देंगे, और कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा, जिसमें स्टीरियो सेंटर या फिर कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड के अपन क्या करेंगे, इस कार्बोनिल कंपाउंड के दो कन्फर्मर बना लेंगे। एक अपने को पता है इसका बाइसेक्ट होता है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और एक होता है अपना एक्लिप्स्ड होता है, एक होता है अपना एक्लिप्स्ड, तो दूसरा होता है बाइसेक्ट। आपको कुछ भी आप बना सकते हो, आप बाइसेक्ट बना रहे हो तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर बना रहे हो तो उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बाइसेक्ट क्या होता है, एक्लिप्स्ड क्या होता है, एक बार मैं जरा वापस आपको रूबरू करा दूं। जैसा कि मान लीजिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये लीजिए प्लेन में, और ये वेज हो गया और ये डेस हो गया, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको क्या चीज़ चेक करनी है, आपको ये चीज़ चेक करनी है स्टूडेंट, कार्बोनिल कंपाउंड का प्लेन ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका प्लेन क्या है, नीचे की तरफ है। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसी को अपन क्या बोल देंगे, बाइसेक्ट कन्फर्मर बोल देंगे। क्लियर है, ठीक है। और एक्लिप्स्ड कन्फर्मर आपके सामने मैं बनाता हूँ, ये इस तरह से, ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पे वेज हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना डेश हो जाएगा, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। और ये लीजिए जो प्लेनर है इसका भी प्लेन और कार्बोनिल कंपाउंड का प्लेन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम साइड है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एक्लिप्स्ड बोल देंगे। क्लियर है। धीरे धीरे देखिए, जब भी अपन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तब अपने को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मान के चलना आज के बाद में जो कार्बोनिल कंपाउंड पे जो भी स्टीरियो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडिशन रिएक्शन के, वो आपको कभी भी गलत नहीं होंगे। पीछे की क्लासेस में अपन ने एल्किन के कुछ क्वेश्चंस किए थे हुक्स मॉडल पे, आज अपन देख रहे हैं फॉल्किन मॉडल एंड जो अपना क्लेसन मॉडल। तो चलिए, इसको अपन एक्लिप्स्ड और बाइसेक्ट क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया कि बाइसेक्ट कैसा स्ट्रक्चर होता है और एक्लिप्स्ड अपना कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आपको करना क्या है, जब भी अपने को कंपाउंड अपन इस तरह का जनरेट कर लेंगे, बना लेंगे, तो आपको क्या करना है, इस बाइसेक्ट से आपको क्या बनाना है, यूजफुल बाइसेक्ट बनाना है। कैसा बनाना है, यूजफुल, अपनी लैंग्वेज में है यूजफुल बाइसेक्ट बनाना है, ठीक है। अब इस यूजफुल बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। बाइसेक्ट अपना ये हो गया, ये लीजिए, ये
अलग अलग डायरेक्शन में हो गए, ये वेज हो गया और ये डेज हो गया। यूजफुल बाइसेक्ट का मीनिंग ये होगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ग्रुप्स में अगर मान लीजिए हेट्रो एटम अब्सेंट है, ठीक है, देखिए आप पीछे की आप इसमें देखिए, अगर हेट्रो एब्सेंट प्रेजेंट है तो अपन फॉल्किन मॉडल यूज करते हैं। और कहाँ पे फॉल्किन मॉडल और यूज करते हैं, हेट्रो एटम प्रेजेंट है जिसमें नॉट गुड लिविंग ग्रुप है वहां पे भी, जहाँ पे नॉट किलेशन है वहां पे भी अपन फॉल्किन मॉडल यूज करते हैं। क्लियर है? तो देखिए दो चीजें हैं, जब भी यहाँ पे तीनों ग्रुप्स में, ये तीनों ग्रुप्स 1 2 वेज डेस एंड ये प्लेन, ये तीनों ग्रुप्स में अगर कोई भी हेट्रोएटम नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूजफुल बाइसेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे जो ग्रुप रखोगे, ये ग्रुप रखोगे लार्जर ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप रखेंगे। ओके, और वेज और डेज पे अपन कैसे ग्रुप रखेंगे, कंपाउंड की अपन स्टीरियो चेक कर लेंगे। अगर कंपाउंड की स्टीरियो का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन अपना सेम ही आना चाहिए, जैसा कि अपन पहले क्लास में देख चुके हैं। और अगर कंपाउंड में दिए गए कंपाउंड में एस है तो वो भी एस आना चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप रख सकते हैं, या फिर मान लीजिए तीनों ग्रुप्स में कायरल सेंटर से ये जो तीनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक हेट्रो एटम है तो हेट्रो एटम को हमेशा प्लेन में रखेंगे। क्लियर है मेरी बात? हेट्रो एटम को प्लेन में रखेंगे, और अगर हेट्रो एटम नहीं है तो अपने को लार्जेस्ट ग्रुप को प्लेन में रखना है। ये अपने को यूजफुल बाइसेक्ट बनाना है, यूज करना है, ठीक है। देन अपने को क्या करना, न्यूक्लियोफाइल का ऐड करवाना, फिर अपने को न्यूक्लियोफाइल का ऐड करवाना है। और न्यूक्लियोफाइल का ऐड अपन कहाँ से करवाएंगे, देखिए न्यूक्लियोफाइल का ऐड अपन इस कार्बोनिल कंपाउंड पे करवाएंगे, लेकिन अब ये किधर से करवाएंगे, जिस मतलब एक स्मॉलर ग्रुप, देखिए लार्जेस्ट ग्रुप यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे देखिए एक मीडियम ग्रुप है और एक स्मॉलर ग्रुप है, ठीक है। तो स्मॉलर ग्रुप जिस भी साइड से होगा, अगर स्मॉलर ग्रुप वेज साइड से होगा, मतलब इसका अटैक होगा, अटैक टुवर्ड्स स्मॉलर ग्रुप्स, जिधर स्मॉलर ग्रुप्स है, जिस साइड स्मॉलर ग्रुप्स है उस साइड से आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो, आंसर अपना निकल जाएगा। जैसे कि स्मॉलर ग्रुप्स मान लीजिए अपना क्या है, वेज साइड से है, ठीक है, तो वेज साइड से अपन अटैक करवा देंगे। और इस स्मॉलर ग्रुप अपना मान लीजिए डेस पे है तो अपन डेस साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देंगे। क्लियर है? तो बाइसेक्ट जो फॉल्किन एन मॉडल का एक अपना पोर्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए अगर मान लीजिए आपको एक्लिप्स्ड फॉर्म दे रखा है, कंपाउंड में, तो अपने को क्या करना है, इसका भी अपने को यूजफुल एक्लिप्स्ड बनाना है। और यूजफुल एक्लिप्स्ड का मीनिंग क्या होगा, वो मेरे लिए यहाँ पे ये होगा, ये लीजिए एक्लिप्स्ड मैंने बना दिया, ये लीजिए। तो यहाँ पे जो प्लेन कंपाउंड है, प्लेनर जो ग्रुप है, ये जो प्लेनर ग्रुप है ये वाला, यहाँ पे अपने को क्या रखना है, यहाँ पे रखना है या तो लार्जेस्ट रखेंगे। लार्जेस्ट कब रखेंगे, जब तीनों ग्रुप, ठीक है, इस कंपाउंड पे, मतलब इस कार्बन पे, इस बॉन्ड पे जो भी तीनों ग्रुप जुड़े हुए हैं सारे के सारे हेट्रोएटम नहीं हो, कोई भी एक हेट्रोएटम नहीं हो तो लार्जेस्ट रखेंगे। और अगर हेट्रोएटम कोई भी एक है तो इस प्लेन वाले सिस्टम पे क्या रखेंगे अपन, हेटेरोएटम रखेंगे। सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है, ये अपन यूजफुल एक्लिप्स्ड बना लेंगे। बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब अपन अटैक करवाएंगे, तो अटैक क्या होगा अपना, अटैक टुवर्ड्स, ये हो जाएगा अपना स्मॉलर साइड से नहीं बल्कि साइड से अपन बोल सकते हैं, ठीक है, बिग ग्रुप बोल सकते हैं या फिर बिग ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। बिग ग्रुप किधर से होगा, जब बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ का उधर से होगा, मतलब वेज पे बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपने को न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वेज से करवाएंगे, और डेस पे अगर जुड़ा हुआ है बड़ा ग्रुप है तो अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक डेस से करवा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? वापिस मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ, फॉल्किन एन मॉडल अपने को कहाँ पे यूज करना है, जब हेट्रोएटम अब्सेंट हो, ठीक है, वहाँ पे यूज करना है। दूसरी बात, जब हेट्रोएटम प्रेजेंट हो, लेकिन हेट्रोएटम किस टाइप के हो,
नॉट गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा, नॉट गुड लिविंग की दो कैटेगरीज अपन बनाते हैं, एक किलेशन, तो नो किलेशन में अपने को फॉल्किन मॉडल यूज करना है। और यूज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर बाइसेक्ट कंपाउंड दे रखा है तो उसको यूजफुल बाइसेक्ट में बना लो। और किस तरह से बनाएंगे, प्लेनर में आप हमेशा या तो लार्जेस्ट ग्रुप रखेंगे, और लार्जेस्ट ग्रुप की कंडीशन रहेगी जब हेट्रोएटम अब्सेंट है, और अगर हेट्रोएटम प्रेजेंट है तो प्लेन में अपन हेट्रो एटम रखेंगे। तो दोनों की मैंने वन बाई वन करके आप किसी भी एक मतलब बाइसेक्ट या फिर एक्लिप्स किसी भी एक मतलब कन्फर्मर बना के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बेटर ये रहेगा जिस भी आपको फॉर्मेटिंग में आपको क्वेश्चन दे रखा है उसी में आप कर दो, बेटर ये रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आगे करेंगे, समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किलेशन मॉडल की। किलेशन मॉडल, किलेशन मॉडल बोल सकते हैं इसको, एंटी क्रेम्स मॉडल भी बोल सकते हैं, एंटी फॉल्किन मॉडल भी अपन बोल सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक्स क्या है, इसके ट्रिक्स की अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें हमेशा आपको एक्लिप्स्ड जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है वो अपने को यूज करना है। ठीक है, चाहे आपने को क्वेश्चन में आपको बाइसेक्ट दे रखा हो या फिर एक्लिप्स्ड दे रखा हो, हमेशा आपको एक्लिप्स्ड कन्फर्मर यूज करना है। ऑलवेज यूज यूजफुल एल्किन, यूजफुल एक्लिप्स्ड। ठीक है, हमेशा यूजफुल एक्लिप्स्ड ही अपने को बनानी है। और यूजफुल एक्लिप्स्ड का मीनिंग क्या होगा, लीजिए एक्लिप्स्ड तो अपना ये हो जाएगा, दोनों सेम साइड है, प्लेन कार्बोनिल और ये वाला, और यहाँ पे वेज हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमेशा कोई मतलब हेट्रोएटम प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, हेटेरो एटम करेंगे, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं कि यहाँ पे हेटेरो एटम तीनों में ही हेटेरो एटम नहीं हो। तो अगर तीनों में ही हेटेरो एटम नहीं हो तो वो थ्योरी तो अपन ने पहले ही क्लियर कर ली। देखिए वापस आइए आप इस थ्योरी पे, वापस मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ ये थ्योरी। अगर हेटेरो एटम नहीं है, ठीक है, हेटेरो एटम नहीं है तो अपने को फॉल्किन मॉडल यूज करना ही है। अगर है हेटेरो एटम तो अपने को कब यूज करना है, एक तो ऐसी स्थिति में यूज नहीं करना, डायरेक्ट SN2 करवा दो। ठीक है, और अपने को यूज यहाँ पे करना है फॉल्किन मॉडल यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, और लीजिए वापस आते हैं अपन यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऑलवेज हेट्रोएटम होगा, किलेशन मॉडल की अपन बात करते हैं। ठीक है, देखिए किलेशन मॉडल में ऑलवेज हेट्रोएटम होगा, ऑलवेज हेट्रोएटम होगा किलेशन मॉडल में। चले जाइए आप कहीं पे भी, ऑलवेज हेट्रोएटम प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, इस यूजफुल एक्लिप्स्ड पे जब अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, वो आप हमेशा ध्यान रखना क्या करना है अपने को, अटैक टुवार्ड्स स्मॉलर ग्रुप्स। अगर वेज पे स्मॉलर ग्रुप्स है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल वेज से आएगा, और डैश से स्मॉलर ग्रुप है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल डैश से अपने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपनी थ्योरी थी। अपने को अब मेजर डायस्टीरियोमर सेलेक्ट करने हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता हूँ, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ काफ़ी क्वेश्चंस की अपन एक्सरसाइज करेंगे। देखिएगा अपन क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अपने को देखना है कि फॉल्किन मॉडल यूज करेंगे या फिर किलेशन मॉडल यूज करेंगे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये कायरल सेंटर है, इस पे तीनों ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये तीनों ग्रुप्स में कोई भी ग्रुप हेट्रोएटम नहीं है, मतलब अब हेट्रोएटम नहीं है तो अपने को क्या यूज करना है, फॉल्किन एंड मॉडल यूज करना है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? फॉल्किन एंड मॉडल अपन को यूज करना है। अब देखिए फॉल्किन एंड मॉडल को यूज करने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि या तो आप एक्लिप्स्ड में करो या फिर आप कर लो बाइसेक्ट में। तो अब अपने को देखना है कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये लीजिए मिथाइल, और ये यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, और वेज पे अपना हाइड्रोजन, डैश पे अपना क्या है, मिथाइल। इसको आप जरा देखना कि एक्लिप्स्ड है या बाइसेक्ट है। तो देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इस प्लेन में ऊपर की तरफ है, और ये जो पीएच है ये भी क्या अपना ऊपर की तरफ है, मतलब ये अपने को एक्लिप्स्ड अपने को दे रखा है। ठीक है, ये अपने को एक्लिप्स्ड दे रखा है।
अब एक्लिप्स दे रखा है तो इससे अपन क्या बनाएंगे, यूजफुल एक्लिप्स। और यूजफुल एक्लिप्स बनाने का तरीका मैंने क्या बताया है, मैंने तरीका हमेशा ये बताया कि प्लेन पे लार्जर ग्रुप, बिल्कुल लार्जर ही है यहाँ पे, एज इट इज है तो पी एच रख दिया, ठीक है। बाकी एज इट इज अपन रख देंगे। यही अपने लिए यूजफुल एक्लिप्स होगी जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ठीक है, यही होगी सेम। अब अपने को फाइनली न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे टुवार्ड्स स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है। सॉरी, एक्लिप्स अपने को दे रखा है, एक्लिप्स में कराएंगे अपन टुवार्ड्स बिग ग्रुप, ठीक है, बिग ग्रुप की तरफ से करवाएंगे। अब देखो यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन, बिग ग्रुप कौन सा है इन दोनों में, मिथाइल है, और मिथाइल क्या है, डैश पे है, तो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा, वो कहाँ पे करेगा, डैश से अटैक करेगा, ठीक है। चलिए मैं प्रोडक्ट अब आपके सामने लिख देता हूँ, ये मिथाइल एज इट इज, ये डैश पे क्या है अपना, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब अपन देखें तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, H माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो H माइनस यहाँ पे अपन, H यहाँ पे डैश पे अपना हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये H इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। अगर ये डैश से अटैक कर रहा है, ठीक है, ये डैश से अटैक कर रहा है, H माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है डैश से अटैक कर रहा है, तो ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, OH है, ये आ जाएगा अपना वेज के ऊपर आ जाएगा, क्लियर है। बाकी एज इट इज अपन लिख ही देंगे, ये लीजिए पीएच, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप है। बहुत इजी वे में अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये अपना क्या हो जाएगा, मेजर डायस्टीरियोमर्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए जरूरी ये तो नहीं है कि क्वेश्चन में ऑप्शन अपने को एज इट इज दिखाई दे, ये जो अपने को वेस्टेज दे रखा है इसका अपने को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आंसर दे सकते हैं, आपको न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आंसर दे सकते हैं, आपको सोहार्स रिप्रेजेंटेशन में भी आंसर दे सकते हैं। तो अपने को कभी भी नहीं घबराना है, ये चीज़ें अपन ने पहले ही सीख रखी है। इंटर कन्वर्जन अपन ने सीख रखा है, न्यूमान्स प्रोजेक्शन का अपन ने देख रखा है कि वेस्टेज में कैसे करते हैं, वेस्टेज से अपन सोहार्स में कैसे कर सकते, सारी चीज़ें अपन ने सीख रखी है, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो दिया का कंपाउंड है, इस दिए गए कंपाउंड में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटॉमिक होगा, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों ग्रुप्स में कोई भी हेट्रो एटम है क्या, नहीं है, नहीं है, दैट मीन्स फॉल्किन एन मॉडल यूज करना है, फॉल्किन एन मॉडल यूज करना है, ठीक है। मतलब अटैकिंग कहाँ पे होगा, इस पे होगा, ठीक है। तो चलिए इसका मैं क्या बनाता हूँ, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, इसको अपन पहले देखेंगे, ये एक्लिप्स्ड है या बाइसेक्ट है, ठीक है। तो देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये एक्लिप्स्ड कंपाउंड है। चलिए एक्लिप्स्ड कंपाउंड है तो इसका अपन यूजफुल एक्लिप्स्ड बनाएंगे। यूजफुल एक्लिप्स्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया है, इस वाले कंपाउंड पे, प्लेनर पे, इसको अपन प्लेनर बोलते हैं, इसको वेस्टेज बोलते हैं, ओके। प्लेनर पे लार्जर ग्रुप होना चाहिए या फिर हेट्रोएटम होना चाहिए, यहाँ पे लार्जर ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, मतलब यही कंपाउंड अपने लिए क्या होगा, यूजफुल एक्लिप्स्ड होगा। यूजफुल एक्लिप्स्ड है, देन अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या होगा अपना CH3 नेगेटिव होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर से होगा, जहाँ पे बिग ग्रुप हो। तो देखिए मिथाइल और हाइड्रोजन में मिथाइल बिग ग्रुप है, मिथाइल वेज पे है, तो मतलब ये CH3 जो अटैक करेगा ये वेज की साइड से अटैक करेगा, मतलब CH3 क्या होगा, ये लीजिए यहाँ पे वेज पे CH3, तो OH, ये वाला जो OH H देखिए यहाँ से मिल जाएगा। ग्रिग्नार रीजेंट की सिंपल रिएक्शन अपन देख चुके हैं, आज अपन चलो स्टीरियो की बात कर रहे हैं, सीनियर क्लास से अपनी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो अपना डेज पे क्या चला जाएगा, OH आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। H एज इट इज है, बाकी ये भी अपना एज इट इज हो जाएगा, ये लीजिए H और ये लीजिए अपना मिथाइल ग्रुप। अब देखिए अपना आंसर ये आ जाता है, आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, इस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, इसका आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना रखा है, ठीक है। वेज से फिशर अपन बना सकते हैं, इजीली अपन बना सकते हैं। क्या काम करेंगे अपन, देखिए क्या काम अपन कर सकते हैं कि सबसे पहले अपन देखेंगे, देखिए एक तरह से प्लेनर एक साइड अपन कर दे, सिसॉइड फॉर्म होती है आपको पता है, तो देखिए प्लेनर अपन अगर एक साइड करे, ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ये पीएच, प्लेनर अपन एक साइड कर दिया सिसॉइड फॉर्म में, और ये पीएच एक ही साइड था, तो ये लीजिए हाइड्रोजन, दूसरा मिथाइल। लेकिन इसको जब मैं रोटेट करता हूँ तो क्या हो जाता है, अपना जो वेज पे है वो तो अपना OH आ जाता है, और डेज पे क्या आ जाता है, CH3 आ जाता है, क्लियर है।
चेंज हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, देखिए जो अपना टॉप पे और बॉटम पे क्या है, पीएच और ओएच है, सभी में यही चीजें हैं। तो देखिए अपना पीएच तो आ रहा है एंड यहाँ पे एच है, तो इसमें अपन क्या कर देंगे, इवन चेंजेस कर लेंगे। या फिर एक बार इसका बना लो आप, एक बार इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये एच है, ये पीएच है, ठीक है। ऊपर वाले ग्रुप इधर आ जाएंगे अपने OH, और इस पे ऊपर वाला ग्रुप मिथाइल है, ये इधर आ जाएगा, ये H है, ये हो गया, और ये हो जाएगा अपना H हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अपने को ये OH में इंटर कन्वर्जन करना है। OH ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, H यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये OH। अब एक इंटर कन्वर्जन अगर आप ऑन और करेंगे तो H अपना यहाँ पे आ जाएगा, OH अपना इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आंसर आपको मिल जाएगा। सॉरी अपन ने कुछ मिस्टेक कर दिया है, चलिए वापस मैं इसको समझाता हूँ। देखो इसको कैसे बनाएंगे अपन, ये लीजिए, ये H और ये अपना पीएच, ओके, ये OH आ गया, ठीक है, इधर वेज वाला Me आ गया। क्लियर है। चलिए यहाँ पे आ जाएगा अपना H और ये आ जाएगा अपना H आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इस OH को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, सॉरी, चलो यहीं बार बार दिक्कत हो रही है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल, ठीक है। तो ये H को मैं इधर ले जाता हूँ, OH को यहाँ पे आ जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा अपना OH, ये H, ठीक है, ये Me, ये अपन ने एक चेंज कर दिया। अब इवन चेंज का मतलब दो चेंज करने हैं, तो H को इधर ले आओ और Me को इस साइड ले आओ, ठीक है। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, Me, H और ये OH, बाकी ये पीछे का सेम रहेगा। तो देख लीजिए आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन, ये आंसर अपने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसकी भी बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपने को देखना है, जो भी अपन ने रूल्स फॉलो करते हैं वो अपन करेंगे। हेट्रोएटम आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हेट्रोएटम यस है, ठीक है, हेट्रोएटम यस। जब भी हेट्रोएटम यस आ जाता है, दो कैटेगरीज बनाते हैं। फर्स्ट अपन SN2 रिएक्शन वाली, मतलब गुड लिविंग ग्रुप वाली, और ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है SME, ये क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है या फिर नॉट गुड लिविंग ग्रुप है। और नॉट गुड लिविंग ग्रुप में अपन क्या चीजें देखते हैं कि किलेशन 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 होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जब अपन बात करते हैं कि किलेशन के लिए रीजेंट चेक करते हैं, और रीजेंट में क्या क्या लिखा है, मैंने आपको Mg+2 लिखा है, Ca+2 लिखा है, Al+3 लिखा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखा रखी है, Zn+2, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिथियम+1 है, रेयर चांस में यूज होगा, बाकी अपन देखेंगे। तो देखिए रिजेंट में Mg+2 है, मतलब यहाँ पे किलेशन मॉडल यूज होगा। जो मॉडल यूज होगा वो कौन सा होगा, किलेशन मॉडल यूज होगा। ये लीजिए इसको हटा देते हैं एक बार। मॉडल जो यूज होगा वो होगा किलेशन मॉडल यूज होगा। और किलेशन मॉडल में मैंने आपको एक बात बताई है कि हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको एक्लिप्स्ड फॉर्म यूज करनी है, एक्लिप्स्ड फॉर्म यूज करनी है। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म आपको दे रखी है, इसका अभी पता चल जाएगा। ये लीजिए SME, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और ये डेस पे क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है। देखिए ऊपर की तरफ है प्लेन और ये नीचे की तरफ है, मतलब एक्लिप्स आपको दिखाई दे रही है, बाइसेक्ट आपको दिखाई दे रही है। ये अपने को क्या दिखाई दे रही है, ये अपने को बाइसेक्ट अपने को दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन एक चीज कर सकते हैं, इसको अपन रोटेट कर सकते हैं। इसको देखिए यहाँ से अपन रोटेट कर लेंगे तो अपना ये बन जाएगा, ये लीजिए SME, और वेज पे मिथाइल और हाइड्रोजन हो जाएगा एज इट इज, और ये हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा अपना पीएच, ये अपना हो जाएगा एक्लिप्स्ड, ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर हो जाएगा। एक्लिप्स्ड अपन हमेशा यूज करते हैं। अब अपन बात करेंगे इस एक्लिप्स्ड का यूजफुल एक्लिप्स्ड क्या होगा। यूजफुल एक्लिप्स्ड के लिए मैंने आपको बता रखा है, ये जो प्लेनर ग्रुप होगा, ये जो प्लेनर ग्रुप है, यहाँ पे हमेशा आप हेट्रोएटम रखना है, बिल्कुल पहले से दे रखा है, हेट्रोएटम यहाँ पे परजेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी आपको, हेट्रोएटम परजेंट है। अब आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल अपना यहाँ पे CH3 नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होगा, स्मॉलर ग्रुप से होगा। अब मिथाइल एंड हाइड्रोजन में जो स्मॉलर ग्रुप्स है, ठीक है, मिथाइल एंड हाइड्रोजन में क्या है, जो स्मॉलर ग्रुप है, ये कौन सा अपना हाइड्रोजन है, मतलब डेस साइड से अपने को इस CH3 का अटैक करवाना है, ठीक है।
क्या करवाना आपको, डैश साइड से इस CH3 का अटैक करवाना है। तो लीजिए यहाँ पे जो अटैक होगा वो डैश साइड से होगा। तो ये लीजिए पीएच एज इट इज, और ये जो CH3 जुड़ा हुआ है ये डैश पे, तो OH यहाँ पे जो OH आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा। क्लियर है, वेज पे अपना OH आ जाएगा, और बाकी अपन एज इट इज लिख देंगे। ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा अपना SME हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको इसी फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको जो आपको ये दे रखा है, ये वाला जो फॉर्मेट दे रखा है, ये फॉर्मेट कौन सा अपना जो बाइसेक्ट फॉर्मेट है, आपको इसमें भी आंसर मिल जाए। ठीक है, तो आपको इसको बाइसेक्ट में आप इजीली चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपको इसमें इंटर कन्वर्जन करवा सकते हैं, रोटेशन करवा सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है स्टूडेंट, कि मान लीजिए कि अपन ने ये किया कि ये तो एज इट इज रख दिया SME, और मैं अगर इधर पीएच सॉरी इधर मैं नीचे की तरफ पीएच रखूँ, नीचे की तरफ पीएच रखूँ, तो अपने को क्या करना है, इसका रोटेशन करवाना है। तो वेज पे अपना CH3 आ जाएगा, और डैश पे अपना क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। सारी चीज़ें अपने को पता है, और ये एज इट इज हो जाएगी मिथाइल, और ये हाइड्रोजन। ये सारा खेल तो अपना जो स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन ने देखा ही है। डायनिको स्टीरियो का मतलब रिएक्शन में अपन स्टीरियो किस तरह से अप्लाई करते हैं, बस इसका अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, कई बार अपने को इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो भी ये कायरल सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कायरल सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कायरल सेंटर है। इस कायरल सेंटर में कहीं पे भी वेज डेज कुछ भी नहीं है, तो क्या करना अपने को, हुक्स मॉडल है, यूज करना अपने को हुक्स मॉडल। ठीक है, कल की क्लास में अपन ने देखा था, सेम वही चीज़ें अपन यूज कर लेंगे। अब देखना, ये CHO कायरल कार्बन आपको मिल गया। इस कायरल कार्बन पे जो 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई भी हेटेरोएटम नहीं है। मतलब सबसे पहली बात अपन मॉडल यूज करेंगे, वो कौन सा करेंगे, फाल्किन एन मॉडल, ये यूज करेंगे। ठीक है, फाल्किन एन मॉडल यूज करेंगे अपन। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं करता हूँ, इस कंपाउंड को अपन इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ये लीजिए, अगर यहाँ पे पीएच लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पीएच लगाता हूँ। अब बात आती है अपनी, देखिए पीएच मैंने प्लेनर पे क्यों लगाया है, क्योंकि लार्जेस्ट ग्रुप है अपना, कहाँ पे लगेगा, प्लेनर पे ही लगेगा। अब बात आती है वेज पे मैं H रखूँ या फिर वेज पे मैं मिथाइल रखूँ, ये सारी बातें डिपेंड करती है यहाँ पे, जो अपने हुक्स नियम में भी पढ़ा है। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3, ये हो जाएगा अपना R, और 4 आ रहा है अपना हॉरिजेंटल लाइन पे, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये लीजिए यहाँ पे मिथाइल कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दिया। इसका भी मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ, 1 2 3 4, देखिए 1 से 2, 2 से 3, ये अपना क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज S। मतलब मिथाइल को हमेशा आपको वेज पे रखना है, और हाइड्रोजन को कहाँ पे रखना है, इस वाले कंपाउंड में अपन बात करें तो डैश पे रखना है। ये अपने को सेट करना है, आप एक बार मिथाइल को डैश पे रख के कर लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन अपना सेम होना चाहिए। तो अपन ने ये क्या किया, अपन ने ये वाला जो कन्फर्मर में इसे बना लिया। ठीक है, अब इस कन्फर्मर को देखेंगे, कन्फर्मर कैसा है, ये कन्फर्मर एक्चुअली में बना कैसा है। तो देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड ऊपर की तरफ, और ये प्लेन भी ऊपर की तरफ, मतलब एक्लिप्स्ड बना है। ठीक है, एक्लिप्स्ड बना है। अच्छा एक्लिप्स्ड बना है, तो यहाँ पे अपन यूजफुल एक्लिप्स्ड बनाएंगे। यूजफुल एक्लिप्स्ड के लिए क्या ध्यान में रखेंगे, प्लेनर पे लार्जर ग्रुप जो पहले से प्रेजेंट है, मतलब इसी पे अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे CH3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जब एक्लिप्स्ड की बात आती है तो कहाँ पे अटैक होगा, बिग ग्रुप की तरफ से होगा। तो मिथाइल और हाइड्रोजन में से जो बड़ा ग्रुप है मिथाइल है, मतलब ये वेज की तरफ से अटैक करेगा। ठीक है, और जब ये वेज की तरफ से अटैक करेगा, तो इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ मिथाइल, और ये OH क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। ये हाइड्रोजन है, बाकी एजिटिज हो जाएगा, ये पीएच। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जो मैंने बताए हैं वो लॉजिक अपने को काम में लेने हैं, वो लॉजिक अपने को यूज करने हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना के दिए जा सकते हैं, या फिर दोनों कायरल सेंटर में किसी में भी एक आपको इवन चेंज करके भी दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, ऑप्शन को देख के ही अपने को आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5th नंबर का, देखिएगा।
ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं हेट्रोएटम, ये प्रेजेंट है, ये लीजिए हेट्रोएटम। अच्छा, हेट्रोएटम किस टाइप का है? नॉट गुड लिविंग ग्रुप है। नॉट गुड लिविंग ग्रुप है तो किलेशन चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे Zn+2 मतलब किलेशन प्रेजेंट है। किलेशन प्रेजेंट है तो मॉडल कौन सा यूज करेंगे अपन? किलेशन मॉडल यूज करेंगे। किलेशन मॉडल यूज करेंगे। किलेशन मॉडल के लिए अपन ऑलवेज क्या बनाते हैं? एक्लिप्स्ट बनाते हैं। एक्लिप्स्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये कन्फर्मर अपना कौन सा है। ये लीजिए मिथाइल, और इस तरफ है, नीचे की तरफ है, ये प्लेन भी नीचे की तरफ है, ये लीजिए। तो मतलब पहले से ही अपना एक्लिप्स्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक्लिप्स्ट के लिए अपन चेक करेंगे यूजफुल एक्लिप्स्ट। यूजफुल एक्लिप्स्ट की मैंने कंडीशन क्या बताई आपको? यूजफुल एक्लिप्स्ट की कंडीशन मैंने आपको बताई है, जो प्लेनर ग्रुप है उस पर हेट्रोएटम होना चाहिए। हेट्रोएटम बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर नहीं होता तो अपन इवन चेंज कर लेते, ठीक है। ये आपको दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ये हेट्रोएटम यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता, तो अपन इवन चेंज करके यहाँ पे ले आते, और ये सिर्फ चीज़ें अपने को आती है, आनी चाहिए। अब अपने को क्या करवाना है? इस ZnBH2 क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, मतलब H माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। किधर से करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक? किलेशन मॉडल में मैंने आपको बताया स्मॉलर साइज से करवाएंगे, मतलब हाइड्रोजन से करवाएंगे। हाइड्रोजन डैश की तरफ है तो अपन डैश से करवा देंगे, ठीक है। डैश की तरफ से अपन डैश पे करवा देंगे। तो लीजिए सबसे पहले काम यही कर लेते हैं। ये OMe है, और ये एजिटिज हो गया हाइड्रोजन, ये मिथाइल एजिटिज हो गया, ओके। और ये लीजिए अपना मिथाइल है, और डैश से अपन क्या करवाएंगे? हाइड्रोजन, और ये वेज पे क्या हो जाएगा फिर अपना? OH हो जाएगा। H माइनस और H प्लस दोनों होंगे। इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड पहले होगा, ओके है। तो ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा इस वाले कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस इतनी सी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात है, ये कायरल सेंटर, यहाँ पे कोई भी हेट्रोएटम नहीं है। फॉल्किन मॉडल यूज करेंगे। ये क्या देगा? H माइनस देगा, H प्लस देगा। H प्लस O पे जोड़ देंगे, H माइनस किस साइड से अटैक करेगा वो अपने को डिसाइड करना। फॉल्किन मॉडल, फॉल्किन मॉडल में अपन क्या यूज करेंगे? अपन एक्लिप्स्ट है तो एक्लिप्स से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और बाइसेक्ट है तो बाइसेक्ट से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ, और ये वाला जो प्लेन है ये भी ऊपर की तरफ है, एक्लिप्स्ट है, ठीक है। मतलब आपको जो H माइनस का अटैक किधर से करवाना है? स्मॉलर बिग साइड से करवाना है। बिग साइड यहाँ पे क्या है? मिथाइल है, और मिथाइल की स्टीरियो क्या है? डैश है। तो क्या करना आपको? प्रोडक्ट में आपको यही बताना है अब, ये हाइड्रोजन एज इट इज, मिथाइल एज इट इज, और ये लीजिए अपना डैश पे अपन हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो वेज पे चला जाएगा OH ग्रुप, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। मेजर डाइस्टीरियोमर प्रोडक्ट अपना ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंपाउंड आपको दे रखा है, चलिए एक छोटा सा मैं आपको बता दूं। इसमें ये डाईएथिल ईथर की प्रेजेंस में है, और दूसरा इसमें वर्कअप भी कर रखा है, मतलब H3O+, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इतना भी लिखा है तो भी चलेगा। अब देखना आपको, अभी तक अपन ने पिछले जो भी केसेस किए हैं वहाँ पे इस कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके अपने को ये खोल के दे रखा है C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ, आप अपने हिसाब से कर दो, ठीक है। आप मतलब अपने हिसाब से कर दो, एक्लिप्स कर दो, बाइसेक्ट कर दो। दोनों के जो रूल्स मैंने आपको सेटिस्फाई किए हैं, बताए हैं, वो बिल्कुल आपके आंसर एक्यूरेट आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो अपने को उस चीज़ के लिए तो देखना ही नहीं है। अब कायरल सेंटर को देख लेते हैं। ये कायरल सेंटर, ठीक है। डैश पे अपने को हेट्रोएटम दे रखा है, मतलब ये भी कन्फर्म है, वेज पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ये प्लेनर कंपाउंड है सारा का सारा, इसको एक बार आप G मान लो, ठीक है, ताकि बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़े। मतलब ये क्या है? G है, और ये लीजिए CHO। मैंने CHO को इस तरह से खोल दिया, ठीक है। जो भी आपकी मर्जी है उस तरह से करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वेज पे कर दिया है हाइड्रोजन, तो डैश पे कर दिया है NBN2, ठीक है। बाई फेनिल बोल सकते हैं, बाई बेंजिल इसको बोल सकते हैं अपन, बेंजाइल इसको अपन बोलते हैं, ओके। तो अब देखिए इसको अपन क्या यूज करेंगे? हेट्रोएटम प्रेजेंट है। हेट्रोएटम कौन सा है? ये नॉट गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब देखेंगे अपन किलेशन होता है या नहीं होता है। देखिए यहाँ पे किलेशन की अपन बात करते हैं कि ये जो
कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए Li प्लस अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो Li प्लस है ये किलेशन अपने को नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि देखो रेयर चांस में किलेशन देगा, ठीक है। हालांकि एक एग्जांपल ऐसा देखेंगे, बिल्कुल ठीक है, देखेंगे एक एग्जांपल ऐसा अपने पास है, आपको बताऊंगा मैं कि कहाँ पे अपने को Li प्लस के द्वारा किलेशन मॉडल अप्लाई करना है, केवल एक एग्जांपल में, बाकी हर जगह नहीं करना है, उसका रीजन आपको उसी समय समझा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे Li प्लस है, ठीक है, किलेशन आपको नहीं करना है, किलेशन नहीं करना दैट मीन्स ये भी कौन सा मॉडल यूज करेंगे अपन, फॉल्किन एन मॉडल यूज करेंगे, फॉल्किन एन मॉडल यूज करेंगे। फॉल्किन एन मॉडल में मैंने आपको क्या समझा रखा है, दिया हुआ कंपाउंड जैसा भी है, ठीक है। अब ये कंपाउंड कैसा है इसको अगर चेक कर लेते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड ऊपर की तरफ है और ये प्लेनर क्या है, नीचे की तरफ है, इसको अपन बोल देंगे बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट बोल देंगे। अब ये बाइसेक्ट है तो इसको बना दूंगा मैं यूजफुल बाइसेक्ट। यूजफुल बाइसेक्ट कैसे बनाएं इसको, अब यूजफुल बाइसेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि प्लेनर पे इस वाले ग्रुप पे या तो कोई हेट्रोएटम नहीं है तो लार्जर ग्रुप रखेंगे, और अगर एक भी हेट्रोएटम है तो इस वाले ग्रुप पे, प्लेनर ग्रुप पे, इस प्लेनर कंपाउंड पे अपन हेट्रोएटम रखेंगे, मतलब ये वाला रखेंगे, इवन चेंज करवा लेंगे। तो लीजिए इसको मैं इवन चेंज कर देता हूँ, NBN2 कर दिया, ठीक है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो डेस पे क्या आ जाएगा अपना G, और एक चेंज मैं और कर दूंगा तो H आ जाएगा, ये आ जाएगा वेज पे G, ये अपने इवन चेंज करके यहाँ पे कर दिया, ठीक है। क्या किया ये, क्यों किया ऐसा, क्योंकि जो अपन बाइसेक्ट यूज करेंगे वो यूजफुल बाइसेक्ट यूज करेंगे, और जैसा मैंने आपको यूजफुल बाइसेक्ट करने का तरीका बताया वही सेम आपको करना है। अगर हेट्रोएटम नहीं है तो लार्जर ग्रुप को, अगर एक भी हेट्रोएटम है तो प्लेनर जो बॉन्ड है उस पर हेट्रोएटम को आपको सेट करना है, बाकी चीज़ें आपको एज स्टीरियो दे दी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो ये अपन ने ये काम कर दिया इतना सा, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है वो चीज़ें भी अपन देख लेते हैं। ये सारे ग्रुप को मैंने क्या मान लिया, जी मान लिया, इस सारे ग्रुप को। अब आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन सा होगा, ये देखिए स्टूडेंट, ये OMe, ये O नेगेटिव, Li प्लस बाहर निकल जाएगा, Li प्लस है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन इस पे अटैक करेगा। अब कौन सी साइड से करेगा आप बता सकते हैं, बाइसेक्ट में कहाँ से करेगा, स्मॉलर ग्रुप से करेगा। स्मॉलर ग्रुप क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन और जी में हाइड्रोजन है, डैश साइड से अटैक करेगा, बिल्कुल डैश साइड से आपको अटैक करवाना है जुड़ने वाले ग्रुप, आने वाले ग्रुप को, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपके सामने मैं लिख देता हूँ, क्या ग्रुप इस पे जुड़ेगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा अपना, देखिएगा यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये NBN2 हो गया, और ये एज इट इज हो गया अपना, वेज पे क्या है जी ग्रुप्स, और डैश पे क्या है अपना हाइड्रोजन है, और ये लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डैश पे क्या हो जाएगा अपना बाइसेक्ट कंपाउंड अपन ने देखा है, और बिल्कुल अपन डैश की तरफ से अटैक करवाएंगे, बिल्कुल यस डैश की तरफ से अटैक करवाएंगे फॉल्किन एन मॉडल में। एक बार जरा चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप जो भी यूज करना चाहो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश की तरफ से क्या अटैक करवा देंगे अपन, इस वाले कार्बन को, मतलब ये लिख देंगे अपन, ये CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OMe, और वेज पे कौन सा हो जाएगा अपना, वेज पे हो जाएगा अपना OH, ठीक है। अब आपकी जो भी मर्जी है आंसर आप उस मैनर में रख सकते हैं। इस हाइड्रोजन को आप रोटेट करके नीचे ले आओगे तो ये वाला ग्रुप डैश में चला जाएगा, या फिर देखिए आपको आंसर इस भी मैनर में मिल सकता है, ये एज इट इज रख दिया मैंने, ठीक है। ये ग्रुप को यहाँ पे ले आता हूँ मैं, ग्रुप यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पे NBN2, मतलब डैश पे क्या हो जाएगा अपना NBN2, ठीक है, इवन चेंज कर रहा हूँ मैं, और वेज पे हो जाएगा अपना हाइड्रोजन हो जाएगा। इस ग्रुप को आप ये लिख देंगे अपन, एज इट इज लिख देंगे, इस ग्रुप को एज इट इज लिख के कर देता हूं मैं, ये लीजिए मिथाइल ग्रुप। आगे देखते हैं, और यहाँ पे भी देखिए इस वाले कंपाउंड्स को अपन प्लेनर की तरफ ले जाएंगे,
इवन चेंज करके एक चेंज यहाँ पे कर देंगे, दूसरा चेंज अपन इस जगह कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना CH2COOMe। और हाइड्रोजन की तरफ चला गया डैश वाला, ठीक है, डैश पे हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा अपना वेज के ऊपर, और ये अपना डैश पे हो जाएगा OH हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप वापस चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई इवन चेंज में कोई दिक्कत हो तो आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए अच्छा एग्जाम्पल है, उससे भी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे अपन लेके आए हैं। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले, क्या हेट्रो एटम प्रेजेंट है कायरल सेंटर पे? यस, हेट्रो एटम प्रेजेंट है। हेट्रो एटम प्रेजेंट है, दैट मीन्स अपन किलेशन, यहाँ पे किलेशन चेक करेंगे। किलेशन में जो आपको आयंस दे रखे हैं Na+ आपको आयंस दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे Ce+3 भी दे रखा है, जो किलेशन करेगा, बिल्कुल किलेशन करेगा। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज करेंगे अपन? किलेशन मॉडल यूज करेंगे। और किलेशन मॉडल में मैंने आपको क्या बताया है, इस कंपाउंड को अपन एक्लिप्स्ड फॉर्म में अपन देख लेंगे, ठीक है। इस कंपाउंड को एक्लिप्स्ड फॉर्म में देख लेंगे। तो चलिए, ये डबल बॉन्ड O और ये R ग्रुप एक्लिप्स्ड है, बिल्कुल है। बाकी ये एज इट इज लिख देंगे। ये लीजिए POPH2 और ये डैश हाइड्रोजन, और इधर एज इट इज है, अपने को कोई मीनिंग से नहीं है इस चीज़ का। अब अपन देखेंगे इस एक्लिप्स्ड को यूजफुल एक्लिप्स्ड में चेंज करेंगे। किसमें? यूजफुल बनाने के लिए क्या करते हैं अपन ये करते हैं, जो प्लेनर कंपाउंड है, प्लेनर ग्रुप है, यहाँ पे हमेशा अपन हेट्रो एटम को रखेंगे। तो इवन चेंज करवाएंगे इस वाले सेंटर पे। इस वाले सेंटर पे जब भी अपन इवन चेंज करवाएंगे, ये लीजिए POPH2 एटम पे आएगा, R ऊपर की तरफ चला गया, मतलब ये डैश पे क्या हो जाएगा अपना R हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं सही हूं तो देख लेंगे अपन। वेज पे चला गया, डैश पे R हो जाएगा, और वेज पे हो जाएगा अपना हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम राइट चीजें चल रही है यहाँ तक। देखिए ये अपन ने क्या कर लिया है, यूजफुल एक्लिप्स्ड फॉर्म बना ली, ठीक है। अब अपने को फाइनली क्या करना है, ये NaBH4 का अटैक करवाना है, मतलब ये H- और H+ दोनों देगा। H- का अटैक किधर से करवाएंगे? किलेशन मॉडल की जब भी बात आती है तो स्मॉलर साइड से करवाएंगे, मतलब स्मॉलर साइड यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वेज पे है, तो यहाँ पे जो H जुड़ेगा, ये लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो H जुड़ेगा वो कैसा जुड़ेगा? वेज पे जुड़ जाएगा, और ये डैश पे क्या चला जाएगा अपना OH अपना डैश पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज, वेज पे हाइड्रोजन, डैश पे अपना R ग्रुप है, और ये हो जाएगा POPH2, ठीक है। दो कायरल सेंटर हो गए अच्छे से, एक ही होगा दूसरा ही होगा। इसमें अपन देखते हैं, इसको वेज डैश में कन्वर्ट कर लो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, और शोहार्स में, न्यूमांस में, किसी में भी आंसर दिया जा सकता है। एज यहाँ पे इवन चेंज करके भी आंसर आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट है अपना, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। CHO को बिल्कुल ही नहीं दे रखा, कैसे बनाना, जो भी आपकी मर्जी है उस तरह से आप CHO को बना लीजिए, ठीक है। अपन देखेंगे कायरल सेंटर। कायरल सेंटर यहाँ पे डैश पे क्या है? हाइड्रोजन है, ये कार्बन, कोई भी हाइड्रो एटम नहीं है। फॉल्किन मॉडल अपन यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि रीजेंट में लिख देता हूँ, इसके रीजेंट आप इसकी रिएक्शन करवा दो, इसके रिएक्शन करवा दो आप, ये लीजिए, इसके साथ रिएक्शन करवा दो इसकी, ठीक है। डाईइथाइल ईथर सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, और H2O, ये इसका वर्कअप होगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। H2O सेकंड हो गया। चलिए, तो कोई भी हेट्रो एटम नहीं है, फॉल्किन मॉडल यूज करेंगे। फॉल्किन मॉडल के लिए सबसे पहले आपको ये बनाएंगे, ये लीजिए मैंने आपको बना दिया, इसको खोल दिया, कैसे भी खोलो आपकी मर्जी है, उस हिसाब से खोलो, ठीक है। कहीं पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन, और वेज पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। इसको चेक कीजिए आप कि ये कौन सा फॉर्म है। देखिए OH, O डबल बॉन्ड ऊपर, और प्लेन ग्रुप भी ऊपर, मतलब कैसा? एक्लिप्स्ड है, ठीक है। एक्लिप्स्ड फॉर्म आपको दे रखा है। फॉल्किन मॉडल एक्लिप्स्ड फॉर्म, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन सा होगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल, ये लीजिए यहाँ पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा स्टूडेंट, ये वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपन बिग जो साइड है, बिग जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उसी साइड पे करवाएंगे। बिग ग्रुप अपना मिथाइल है, मतलब आपको वेज पे करवाना है, ठीक है। आपको क्या कराना? वेज पे करवाना है।
तो लीजिए PH, ये आंसर लिख रहा हूँ मैं, ये डैश पे H, वेज पे मिथाइल ग्रुप है, और ये लीजिए अपना वेज पे क्या है, वेज पे अपन जोड़ देंगे ये ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया, और डैश पे अपना क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये H हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखिए आज तक अभी अपन ने एसाइक्लिक की एक तरह से जो हेट्रो जो एटम है, एसाइक्लिक हेट्रो एटम थे, कायरल सेंटर जो भी थे एसाइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए थे। यहाँ पे साइक्लिक नेचर अपने को दिख रही है। कुछ भी नहीं करना आपको, आपको जो मैंने चीज़ें बताई वो फॉलो करो। सबसे पहले आप कायरल सेंटर के ऊपर जाओ, ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर हेट्रो एटम है, बिल्कुल है। हेट्रो एटम को ऐसा है, नॉट गुड लिविंग ग्रुप है। नॉट गुड लिविंग ग्रुप के बाद में किलेशन होगा या नहीं होगा, क्या बोला मैंने, किलेशन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे सोडियम मेटल दे रखा है, सोडियम मेटल में किलेशन नहीं होगा, नहीं होगा दैट मीन्स अपन कौन सा मॉडल यूज करेंगे, फाल्किन मॉडल यूज करेंगे, फाल्किन मॉडल यूज करेंगे। और फाल्किन मॉडल के लिए यूज करने के लिए जैसा भी आपको दे रखा है, आप तो इतना काम करो, जितना मैं आपसे कहूँ उतना काम करो। ठीक है, ये आपको वेज दे रखा है NH, और ये इसको हटा दो, बाकी को भूल जाओ बोले आप। और ये क्या दे रखा है प्लेन में, प्लेन में दे रखा है OR मान लो। ठीक है, इसका R मान लेंगे सारी चीज़ें। और आपको डैश में हाइड्रोजन होगा, ये चीज़ पहले से तय है। वेज में अगर डैश में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा। ये चीज़ें अपन ने कर ली। अब इसको पहचान करेंगे कि ये एक्लिप्स है या बाइसेक्ट है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये अपना एक्लिप्स है। एक्लिप्स है, फॉल्किन मॉडल है, जो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन सा होगा उस चीज़ का भी अपने को पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल ये है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बिग साइड से। ठीक है, और बिग साइड यहाँ पे कौन सी है, हाइड्रोजन, और ये वाली बिग साइड है जो वेज की तरफ है। मतलब आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, कैसे आएगा, वेज की तरफ से आएगा। NH इधर R ग्रुप है, ये लीजिए आने वाला न्यूक्लियोफाइल वेज की तरफ से आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CPH, और ये डैश पे क्या हो जाएगा OH, ये M। ये यहाँ तक अपन को प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब अपने को क्या करना है, इसको वापस जोड़ दो आप इसी तरह से, चलिए जोड़ देंगे। या फिर हो सकता है एक तो आपको ऑप्शन ऐसा का ऐसा दिखाई दे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर आपको ये दिखाई दे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर आपको ये दिखाई दे, सपोज कीजिए ये अपने क्या किया है वेज पे, ठीक है, ठीक है रख देते, रख दे, रख दो, माफी कर दो, काम कर दो। हाँ जी स्टूडेंट, तो अपन कहाँ पे थे, देखिए एक तो आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज़ें आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ, क्या थी वो चीज़ें कि इसको आप जोड़ दो वापस ऐसा कैसा, ठीक है, इसको अगर वापस ऐसा कैसा अपन जोड़ देंगे, ये मिथाइल है, ये डैश पे अपना क्या है OH ग्रुप है, फॉल्किन मॉडल है अपना, और एक्लिप्स्ड फॉर्म अपन ने बनाया है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्लिप्स्ड फॉर्म अपन ने बनाया, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, फॉल्किन मॉडल एक्लिप्स्ड फॉर्म अपन ने बनाया है। तो OH अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, सारी चीज़ें सब कुछ सही है। तो लीजिए अपन OH डैश पे, और वेज पे अपना क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CPH। बाकी आप एच जिसको आप जोड़ दो, ये लीजिए NH, और ये लीजिए अपना O, ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है स्टूडेंट, अपन ये चीज़ें भी करने लग जाते हैं, ठीक है, कि आप देखिए यहाँ पे जो OMe है, ठीक है, आपको इस तरह से दे सकते हैं, या फिर आपको ओनली ये दे सकते हैं CHO। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखोगे कि ये CHO अपने को किस तरह से दे के रखा है। ठीक है, क्लियर है, आंसर अपना हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाकी जो कायरल सेंटर है इसमें इवन चेंज करके आपको कुछ भी बनाया जा सकता है,
कुछ भी दिया जा सकता है, वो आपकी मर्जी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, एक चीज़ आपसे भूल रहा हूँ, मैं वापस डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, एक चीज़ जो भूल रहा हूँ, देखिए फॉल्किन मॉडल था अपना, फॉल्किन मॉडल में अपन ने एक्लिप्स किया। अच्छा, एक्लिप्स करने के बाद में अपन ने एक चीज़ नहीं सोची। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपन गड़बड़ करने लग जाएंगे। ठीक है, और वो चीज़ अपन ने कौन सी नहीं सोची, एक बार मैं वापस इसको हटा देता हूँ। देखिए वो चीज़ अपनी क्या है, ये जो एक्लिप्स्ट बन गया अपना, इसको यूजफुल एक्लिप्स्ट में भी तो बनाना है। यूजफुल एक्लिप्स्ट में बनाने के लिए क्या करना है, वो मैंने आपको सिखा रखा है। ये बड़ी गलती हो जाती है जो मैंने आपको करके दिखाई है, और ये आपको करना नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको अपन यूजफुल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो प्लेनर सिस्टम है इस पे क्या करेंगे अपन, प्लेनर सिस्टम पे अपन क्या लगा देंगे, NH वाला ग्रुप लगा देंगे। क्या यही मैंने सिखाया आपको, प्लेनर पे या तो लार्जर ग्रुप या फिर हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो हेट्रो एटम। ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पे ले जाने के लिए इवन चेंज करेंगे तो ये वेज पे आ जाएगा, मतलब कुल मिला के डेस पे अपना क्या आ जाएगा, OR ग्रुप आ जाएगा, और वेज पे अपना क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप जरा सोचिए, करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर यहाँ पे अपने को निकलने वाला है। तो देखिए अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपन करवाएंगे इस जो एक्लिप्स्ड फॉर्म में बिग साइड से करवाएंगे। ठीक है, बिग साइड से करवाएंगे मतलब हाइट, ये जो OR है इस साइड से अपन अटैक करवाएंगे, OR से अटैक करवाएंगे, दैट मीन्स डेस से अपन अटैक करवाएंगे। तो ये लीजिए अपना NH, ये एजिटिज है OR, और ये वेज पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, डेस पे होगा। ये स्टूडेंट ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये पीएच, और वेज पे क्या हो जाएगा अपना OH हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको जो रिजल्ट में आपको आंसर मिलेगा वो इस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में मिलेगा, और ये फॉर्मेट अपने को क्या कहता है, ये फॉर्मेट कहता है नाइट्रोजन वेज से जुड़ना चाहिए। ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें वापस इवन चेंज करवा दो आप, ये कायरल सेंटर बन गया, इसमें इवन चेंज करा देंगे तो नाइट्रोजन को यहाँ पे ले आओ। ठीक है, नाइट्रोजन को अपन वेज पे ले आएंगे, ये वेज पे अपना नाइट्रोजन हो गया NH वाला पोर्शन, तो हाइड्रोजन अपना ऊपर चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, डेस पे हो गया, हाइड्रोजन डेस पे हो गया, और प्लेनर में क्या हो गया अपना OR ग्रुप हो गया। ये लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट अपने को ये मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, जो भी मैंने आपको रूल्स बताए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने आपको। अब आपको इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, मतलब ये आपको अप्लाई करना, N पे ये वाला ग्रुप जोड़ दो आगे, और इधर भी ये वाला ग्रुप जोड़ दो। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको फाइनल जो मेजर डायस्टेरियोमर आपको देखने को मिलेगा। ये बात हुई अपनी यहाँ तक की। अब एक अपन लिथियम वाला केस ढूंढ रहे थे, पहचान कर रहे थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, और क्या कहता है आपको, ये कार्बोनिल कंपाउंड, और वेज पे आपको दे रखा है OMEM। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दे रखा है। ओके, मतलब ऑक्सीजन से कोई बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा रखी है LiAlH4। ठीक है, और इसमें जो सॉल्वेंट आपको दे रखा है वो दे रखा है पेंटेन या फिर CH2Cl2। ठीक है, ये ग्रुप आपको दे रखा है। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि इसकी रिएक्शन एक और करवा रखी है LiAlH4, और यहाँ पे दे रखा है THF या फिर HMPA। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आपको दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो हम आपसे जो डिस्कस करने वाला बात है वो क्या चीज़ है स्टूडेंट, देखिए ये हेट्रोएटम प्रेजेंट है, हेट्रोएटम प्रेजेंट है, नॉट गुड लिविंग हेट्रोएटम है। अब देखते हैं अपन किलेशन, देखिए Li+, यहाँ पे भी Li+, में किलेशन की बात अपन करते ही नहीं है, कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे अपन बात करेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अपन बात करेंगे किलेशन की हमेशा जब अपने को अगर ये वाले सॉल्वेंट दे रखे हैं, पेंटेन आपको दे रखा है, CH2Cl2 आपको दे रखा है। ठीक है, ये डिपेंड्स करते हैं सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे अपन बात करेंगे जब THF HMPA दे रखा है तो यहाँ पे फॉल्किन मॉडल जो मॉडल है उसकी अपन बात करेंगे, फॉल्किन मॉडल, और यहाँ पे अपन बात करेंगे
किलेसन मॉडल की। किलेसन मॉडल में क्या करना है, ऑलवेज एक्लिप्स बनाना है। फॉल्किन मॉडल में आपको जो भी दे रखा है वो बनाएंगे, ठीक है। आंसर आप इजीली निकाल सकते हो इन चीज़ों के। तो आज स्टूडेंट अपन ने ये बात की है कि जो एडिशन रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड के, एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड के एडिशन रिएक्शन किस तरह से आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, वेज पे करेगा या डैश पे करेगा, इनको अपन दो मॉडल से पढ़ चुके हैं, फॉल्किन मॉडल एंड अपना किलेसन मॉडल। किलेसन मॉडल में थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है कि लिथियम वाला एक ही क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैंने लिखवाया यही आपको मिलेगा एग्जाम में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा एज इट इज़ मिलेगा। वरना इनके अलावा अगर आपको कुछ भी मिले तो लिथियम प्लस में भी आपको क्या करवाना है, फॉल्किन मॉडल करवाना है, न कि किलेसन मॉडल यूज करना है। कैसे यूज करना है आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन की एक्सरसाइज करो, ठीक है। कुछ भी आपको समझ में अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और ऐप का लिंक आपको मैं डाल दूंगा, उस पर भी आप मतलब ऐप को आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप क्योरी पता कर सकते, क्योरी पूछ सकते हो, आपको आंसर मिल जाएंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।